अगर तूने इस पागल भैंसे को रोक दिया तो 20 करोड़ दूंगा। अरे ये भिखारी भैंसा काबू करेगा। पीछे हटो। सुबह का समय था, लेकिन गांव में आज शांति नहीं थी। सूरज अभी पूरी तरह ऊपर भी नहीं आया था, फिर भी गांव के बीच वाले बड़े मैदान में चीख पुकार मची हुई थी। धूल हवा में तैर रही थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे। कारण था एक विशाल काला बेकाबू भैंसा। उसकी आंखें लाल थी, नाक से भाप निकल रही थी और हर बार जब वो जमीन पर खुर मारता मिट्टी के बड़े गुबार उठ जाते। कहा जा रहा था कि वो पास के खेत से भागकर आया है। किसी ने उसे छेड़ा, किसी ने पत्थर मारा और अब वो पूरी तरह उग्र हो चुका था। थोड़ी देर पहले उसने एक सब्जी वाले की गाड़ी उलट दी थी, एक आदमी को हवा में उछाल दिया था और 2 पेड़ों से टकराकर उन्हें आधा तोड़ दिया था। अब पूरा मैदान खाली था। लोग दूर छतों पर, दीवारों के पीछे और पेड़ों पर चढ़े हुए थे। कोई कुछ करो, पुलिस को बुलाओ। अरे पास मत जाना, मार देगा। डर हर चेहरे पर साफ दिख रहा था। तभी भैंसा अचानक मुड़ा और एक बुजुर्ग किसान की तरफ दौड़ पड़ा जो डर के मारे भाग नहीं पा रहा था। भीड़ से चीख निकली, बचाओ! लेकिन कोई नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी भीड़ के पीछे एक दुबला पतला गरीब लड़का खड़ा था। फटे हुए कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, घुटनों पर पुराने घाव, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। उसने मैदान की तरफ देखा, फिर उस बुजुर्ग को देखा और बिना कुछ सोचे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भीड़ में हलचल मच गई। अरे पागल हो गया है, रुक जा, मर जाएगा, कोई इसे पकड़ो। लेकिन लड़का नहीं रुका। उसने जमीन पर पड़ी मोटी रस्सी उठाई जो शायद किसी ने पहले फेंकी थी। अब भैंसा बुजुर्ग से बस कुछ कदम दूर था। लड़का अचानक जोर से चिल्लाया, ए! भैंसा तुरंत मुड़ा। अब उसकी आंखें सीधे लड़के पर टिक गईं, जैसे उसने नया शिकार चुन लिया हो। भीड़ की सांसें थम गईं। भैंसा जमीन खोदता है, फुफकारता है और फिर पूरी ताकत से लड़के की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन लड़का भागता नहीं। आखिरी पल में वो साइड में कूदता है और रस्सी को भैंसे के सींगों के बीच फंसा देता है। भैंसा भयंकर झटका मारता है। लड़का जमीन पर गिरता है और कई फीट तक घसीटता चला जाता है। उसके घुटने छिल जाते हैं, कोहनी से खून निकल आता है, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी। भीड़ दंग रह जाती है। भैंसा उसे इधर उधर घसीटता है जैसे कोई कपड़े का टुकड़ा हो। मिट्टी उसके चेहरे पर भर जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, फिर भी उसकी पकड़ मजबूत रहती है। तभी दूर से एक काली लंबी गाड़ी मैदान के पास रुकती है। उसमें से एक अमीर आदमी उतरता है। महंगा सूट, चमकती घड़ी, चेहरे पर घमंड। वो दृश्य देखकर ठिठक जाता है। ये क्या तमाशा है? किसी ने कांपती आवाज में कहा। साहब, भैंसा पागल हो गया है। वो हंस पड़ा। इतने लोग और एक जानवर से डर रहे हो? तभी उसकी नजर लड़के पर पड़ी जो अब भी भैंसे से जूझ रहा था। ये बच्चा? भैंसा फिर जोर से झटका मारता है। लड़का जमीन पर गिरकर पलट जाता है। भीड़ चीख उठती है। अमीर आदमी अचानक गंभीर हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, सुन लड़के! लड़का दर्द से कराहते हुए भी भैंसे की आंखों में देख रहा था। अमीर आदमी ऊंची आवाज में बोला, अगर तूने इस पागल भैंसे को रोक लिया तो मैं तुझे 20 करोड़ दूंगा। पूरा मैदान सन्न रह गया। 20 करोड़? कुछ लोगों की आंखों में लालच चमक उठा, लेकिन लड़के ने जवाब नहीं दिया। वो बस दांत भींचकर दोनों पैरों को जमीन में गाड़ता है और पूरी ताकत से रस्सी खींचता है। भैंसा दहाड़ता है और फिर पूरी शक्ति से लड़के की तरफ झपटता है। अब दोनों आमने सामने हैं। मिट्टी उड़ रही है, लोग चीख रहे हैं और यह दृश्य किसी युद्ध से कम नहीं था। अचानक भैंसा सिर नीचे करके सीधा वार करता है। लड़का साइड में घूमता है, लेकिन उसका कंधा भैंसे के सींग से टकरा जाता है। वो जोर से जमीन पर गिरता है।
भीड़ को लगा अब सब खत्म। लेकिन अगले ही पल लड़का पलट कर उठता है और रस्सी को नीचे की तरफ जोर से खींचता है। भैंसा संतुलन खो देता है। उसके अगले पैर मुड़ जाते हैं और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। धूल का बड़ा गुबार उठता है। कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं देता। जब धूल छटती है, लड़का खड़ा है, सांसें तेज, हाथों से खून टपक रहा, और भैंसा जमीन पर जूझ रहा है। भीड़ स्तब्ध है, लेकिन तभी भैंसा फिर से उठने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में अब और ज्यादा खतरनाक चमक है। लड़का समझ जाता है अभी असली परीक्षा बाकी है, और ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, हिम्मत और समझ की भी होने वाली है। मैदान में उठी धूल अभी पूरी तरह बैठी भी नहीं थी, लेकिन पूरा गांव समझ चुका था लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भैंसा घुटनों के बल झुका हुआ था। सांसें तेज, नाक से भाप निकल रही थी। आंखों में अब भी जंगली चमक थी। लड़के के हाथ कांप रहे थे। रस्सी उसकी हथेलियों में धंस चुकी थी। खून और मिट्टी एक साथ चिपक गए थे। भीड़ धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, लेकिन अभी भी कोई ज्यादा पास नहीं जा रहा था। अमीर आदमी कुछ कदम आगे आया। अब उसके चेहरे पर मजाक नहीं, गंभीरता थी। वो बोला, रोक कर दिखा इसे पूरी तरह, फिर देखना। लड़का उसकी तरफ देखता भी नहीं। उसकी नजर सिर्फ भैंसे पर थी। अचानक भैंसा जोर से फुफकारा। उसने गर्दन उठाई और एक झटके में खड़ा हो गया। भीड़ से चीख निकल गई, भागो! लोग फिर पीछे हट गए। भैंसे ने इस बार पहले से ज्यादा ताकत लगाई। वो पूरे शरीर का भार आगे डालकर लड़के को घसीटने लगा। लड़का मिट्टी पर गिर पड़ा। उसकी छाती जमीन से टकराई। सांस अटक गई, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी। भैंसा उसे गोल गोल घसीटता रहा। मिट्टी का बवंडर उठ गया। कुछ बच्चों ने आंखें बंद कर ली। एक औरत बेहोश होकर गिर पड़ी। अमीर आदमी चिल्लाया, अरे हट जाओ सब! लेकिन खुद पीछे हट गया। लड़का पूरी तरह थक चुका था। उसकी सांसें टूट रही थीं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। वो भैंसे की आंखों में देखने लगा। उसे गुस्सा नहीं दिखा, डर दिखा। भैंसा सिर्फ उग्र नहीं था, डरा हुआ भी था। लड़के ने जोर से रस्सी खींचने की बजाय धीरे धीरे उसे ढीला किया, फिर से कस दिया। भैंसा एक पल को ठिठका। लड़के ने उसकी चाल समझ ली। वो सीधे ताकत से नहीं, धोखे से वार कर रहा था। लड़का धीरे धीरे साइड में घूमने लगा। रस्सी को सींगों के ऊपर से मोड़ते हुए उसने भैंसे की गर्दन को नीचे की तरफ दबाया। भैंसा बुरी तरह तिलमिला उठा। उसने जोर से सिर उठाया और इस बार उसका सींग लड़के के कंधे को छू गया। कपड़ा फट गया, त्वचा छिल गई, खून की पतली धार बह निकली। भीड़ चीख उठी, बस कर दे बेटा! लेकिन लड़का अब जैसे दर्द से परे जा चुका था। वो दांत भींच कर बोला, तू शांत हो सकता है, बस रुक जा। भैंसा फिर जोर लगाता है, लेकिन अब लड़का सीधा सामने नहीं खड़ा था। वो उसके बिल्कुल पास आ गया। इतना पास कि अगर भैंसा एक कदम भी आगे बढ़ता तो दोनों गिर जाते। लड़के ने एक हाथ से रस्सी पकड़ी, दूसरे हाथ से भैंसे की आंखों के सामने धीरे धीरे हवा में इशारा किया, जैसे उसे भटकाने की कोशिश कर रहा हो। भैंसा कुछ पल के लिए रुक गया। भीड़ सांस रोके देख रही थी। लड़के ने मौका देखकर रस्सी को नीचे की तरफ जोर से मोड़ा और पूरी ताकत से घुटनों के बल बैठ गया। भैंसे का सिर नीचे की तरफ झुक गया। वो दोबारा संतुलन नहीं बना पाया। धड़ाम! इस बार वो पूरी तरह घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी सांसें और भारी हो गईं। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका सिर नीचे गिर जाता है। लड़का धीरे धीरे उसके पास बैठ गया। भीड़ हैरान थी, अरे मत जा पास! लेकिन लड़का अब डर नहीं रहा था।
उसने पहली बार ध्यान से भैंसे की गर्दन देखी। वहां गहरा घाव था। शायद किसी ने पहले उसे मारने की कोशिश की थी। घाव में मिट्टी भर गई थी। लड़के की आंखें नर्म हो गईं। वो धीमे से बोला, तुझे चोट लगी है, इसलिए तू गुस्से में है। भैंसा फुफकारा, लेकिन हमला नहीं किया। लड़के ने अपनी फटी हुई शर्ट का टुकड़ा फाड़ा और धीरे धीरे घाव के पास लगाया। पूरा मैदान खामोश हो गया। अमीर आदमी पहली बार हैरान होकर देख रहा था। ये इसे मार नहीं रहा, उसने धीरे से कहा। लड़का भैंसे की गर्दन सहलाने लगा। कुछ ही पलों में भैंसे की सांसें धीमी होने लगी। उसकी आंखों की लाल चमक कम हो गई। वो धीरे धीरे पूरी तरह बैठ गया। अब वो उग्र नहीं था, वो थका हुआ और शायद शर्मिंदा सा लग रहा था। भीड़ में से किसी ने ताली बजाई, फिर दूसरी, और धीरे धीरे पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अमीर आदमी आगे आया। उसने लड़के को देखा, जो मिट्टी, खून और पसीने में लथपथ था, लेकिन खड़ा था। वो बोला, तूने इसे सच में रोक दिया। लड़का चुप रहा। भैंसा अब उसके पास शांत खड़ा था। लेकिन तभी भैंसे ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में फिर से हल्की सी चमक आई और उसने एक कदम पीछे लिया। लोग फिर डर गए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली फैसला अभी बाकी था। क्या भैंसा सच में शांत हो चुका है, या तूफान अभी फिर उठेगा? ये सवाल पूरे गांव की धड़कनों में गूंज रहा था। शाम अब गहराने लगी थी। आसमान का रंग नारंगी से बैंगनी हो चुका था और गांव के मैदान में फैली धूल ठंडी हवा के साथ धीरे धीरे बैठ रही थी। बीच मैदान में विशाल काला भैंसा खड़ा था। उसका सीना अब भी तेजी से उठ गिर रहा था, लेकिन आंखों की लाल आग पहले जैसी नहीं थी। उसके सामने मिट्टी पर बैठा था वही गरीब लड़का। हाथों की हथेलियां फटी हुई, रस्सी के निशान गहरे धंसे हुए। कंधे से खून सूख कर जम चुका था। घुटनों पर मिट्टी और दर्द की परत चढ़ी थी। फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं था। पूरा गांव गोल घेरा बनाकर खड़ा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले जो जानवर मौत बनकर दौड़ रहा था, वो अब शांत खड़ा है। एक किसान बोला, इसे खत्म कर दो, वरना फिर हमला करेगा। दूसरा चिल्लाया, आज बच गए, कल नहीं बचेंगे। अमीर आदमी आगे आया। उसके जूते अब धूल से भर चुके थे। उसकी आवाज भारी थी, खतरा खत्म करना जरूरी है। लड़का धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ था। खतरा ये नहीं है। सब चुप। खतरा हमारा डर है, हमारी जल्दी है, हमारी आदत है चोट पहुंचाने की। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हुई। लड़का भैंसे के और पास गया। उसने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। घाव गहरा था, सूखी मिट्टी से भरा हुआ। शायद कई दिनों से दर्द सह रहा था। लड़के ने हल्के हाथ से घाव साफ करना शुरू किया। भैंसा हल्का सा तिलमिलाया। भीड़ फिर पीछे हट गई, लेकिन उसने हमला नहीं किया। लड़का फुसफुसाया, तुझे दर्द है, इसलिए तू गुस्से में है। भैंसे की सांसें थोड़ी धीमी हो गईं। अचानक भीड़ में से एक आदमी आगे आया। मैंने पत्थर मारा था, मुझे लगा खेत खराब कर देगा। दूसरा बोला, मैंने डंडा चलाया था। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। लड़का उनकी तरफ मुड़ा। देखा, हम सब मिलकर इसे पागल बना देते हैं, फिर कहते हैं जानवर खतरनाक है। अमीर आदमी पहली बार चुप था। उसने धीरे से पूछा, तुझे डर नहीं लगता? लड़का मुस्कुराया, डरता हूं, लेकिन अगर डर के कारण मैं पीछे हट जाऊं तो फिर कोई आगे नहीं आएगा। भैंसा अब पूरी तरह बैठ गया। उसका सिर नीचे था, जैसे वो थक गया हो।
लड़का उसके पास जमीन पर बैठ गया। दोनों कुछ देर यूं ही रहे, एक इंसान, एक जानवर, और बीच में फैला मौन भरोसा। कुछ बच्चे धीरे धीरे पास आए। भैया, ये काटेगा तो नहीं? लड़का बोला, नहीं, अगर तुम इसे चोट नहीं पहुंचाओगे। बच्चों के चेहरों पर हल्की मुस्कान आई। अमीर आदमी ने जेब से मोबाइल निकाला। मैंने 20 करोड़ देने का वादा किया था। भीड़ की सांसें तेज हो गईं। हां, पैसा दो। लड़का खड़ा हुआ। उसने मिट्टी झाड़ी और सीधा अमीर आदमी की आंखों में देखा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। पूरा मैदान फिर शांत। तो क्या चाहिए? लड़के ने चारों तरफ देखा। टूटी हुई पानी की टंकी, कच्ची सड़क, बीमार बूढ़ा किसान, फटे कपड़ों में बच्चे। उसकी आवाज भारी हो गई। इस गांव को अस्पताल चाहिए, स्कूल की नई छत चाहिए, खेतों के लिए पानी चाहिए। उसने भैंसे की तरफ देखा। और जानवरों के लिए भी जगह चाहिए, जहां उन्हें पत्थर न मारे। अमीर आदमी कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने धीरे धीरे सिर झुका दिया। कल से काम शुरू होगा। भीड़ में पहली बार खुशी की लहर दौड़ी। कुछ लोग रोने लगे। अचानक भैंसा उठ खड़ा हुआ। भीड़ फिर सिमट गई। भैंसा 2 कदम चला, सीधा लड़के के पास आया और अपना भारी सिर उसके कंधे से सटा दिया। पूरा मैदान अवाक। ये हमला नहीं था, ये धन्यवाद था। लड़के की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, जा, अब किसी को डर मत बनाना। भैंसा धीरे धीरे मैदान के किनारे की ओर चला, रुककर एक बार पीछे मुड़ा और फिर खेतों की तरफ गायब हो गया। इस बार किसी ने पत्थर नहीं उठाया। मैदान में लंबा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियां गूंज उठीं। बच्चे दौड़कर लड़के को घेर लेते हैं। भैया, तुम हीरो हो। लड़का मुस्कुराया। नहीं, हीरो वो होता है जो डर के बाद भी इंसान बना रहे। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू रही है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हिम्मत और इंसानियत की कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी की आवाज को ताकत देता है। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। लड़का अकेला मैदान में खड़ा था। उसने खेतों की तरफ देखा। आज उसने सिर्फ एक भैंसे को नहीं, पूरे गांव की सोच को शांत किया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली सुबह जो होने वाला था, वो इस गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह का सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा था। हल्की सुनहरी रोशनी पूरे गांव पर फैल रही थी। और वो मैदान, जहां कल तक डर और चीखें गूंज रही थीं, आज बिल्कुल शांत खड़ा था। लेकिन यह शांति साधारण नहीं थी, ये जीत की शांति थी। लड़का उसी मैदान के बीच खड़ा था। हाथों पर मोटी पट्टियां बंधी थीं। कंधे का घाव अब भी धड़क रहा था। घुटनों पर सूखी मिट्टी की परत जमी थी। फिर भी उसके चेहरे पर दर्द नहीं, संतोष था। कल रात पूरे गांव में कोई ठीक से सो नहीं पाया था। हर घर में एक ही बात थी, अगर वो लड़का रस्सी छोड़ देता तो आज किसी की जान जा सकती थी। धीरे धीरे लोग मैदान में इकट्ठा होने लगे। बूढ़ा किसान सबसे पहले आया। उसने लड़के के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा, हम डर गए थे, और डर में इंसान गलत हो जाता है। लड़के ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। डर गलत नहीं होता, डर में किया गया फैसला गलत होता है। भीड़ में खामोशी फैल गई। तभी वही काली गाड़ी फिर दिखाई दी। अमीर आदमी उतरा। आज उसके चेहरे पर न घमंड था, न चुनौती। वो सीधे लड़के के सामने आकर रुका। मैंने कल कहा था, अगर तू भैंसे को रोक देगा तो 20 करोड़ दूंगा। भीड़ की सांसें फिर तेज हो गईं। लड़का शांत खड़ा रहा। अमीर आदमी बोला, लेकिन तूने पैसे लेने से मना कर दिया। आज मैं पैसे नहीं, फैसला लेकर आया हूं।
उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, इस गांव में अस्पताल बनेगा, पानी की बड़ी टंकी बनेगी, स्कूल की नई इमारत बनेगी और खेतों के बाहर पशुओं के लिए सुरक्षित जगह बनाई जाएगी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर तालियों की गूंज उठी, औरतें रोने लगी, बच्चे खुशी से उछलने लगे। लेकिन लड़का अब भी शांत था। अमीर आदमी ने पूछा, तू खुश नहीं है? लड़का हल्का सा मुस्कुराया, खुश हूं, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब लोग पत्थर उठाने से पहले सोचेंगे। दिन बीतने लगे, गांव में काम शुरू हो गया। ईंटें आईं, मजदूर आए, गड्ढे खोदे गए। हर दिन गांव थोड़ा थोड़ा बदलता गया। लेकिन चौथे दिन एक अजीब घटना हुई। सुबह सुबह खेतों के किनारे फिर हलचल हुई। लोगों के दिल धड़क उठे। वही भैंसा दूर खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी चाल में गुस्सा नहीं था, वो बस देख रहा था। कुछ लोग घबरा गए। फिर से आ गया, लेकिन इस बार किसी ने पत्थर नहीं उठाया। लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने हाथ उठाकर इशारा किया। भैंसा वहीं रुक गया। लड़का बोला, अब डर खत्म है, अब तू भी सुरक्षित है। भैंसा कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे खेतों की ओर मुड़ गया। ये विदाई थी। गांव ने पहली बार सीखा, डर को मारना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। कुछ हफ्तों बाद अस्पताल तैयार हो गया। स्कूल में नए बेंच आ गए। पानी की टंकी से पहली बार साफ पानी बहा। गांव में पहली बार उत्सव जैसा माहौल था। अमीर आदमी फिर आया। वो लड़के के पास बैठ गया। मैंने जिंदगी में बहुत सौदे किए, लेकिन पहली बार दिल से कुछ किया। लड़का बोला, क्योंकि पहली बार आपने डर को समझा। बच्चे उसके आसपास बैठे थे। एक बच्चा बोला, भैया, अगर उस दिन आप डर जाते तो? लड़का मुस्कुराया, तो आज ये सब नहीं होता, लेकिन मैं भी डर रहा था। फिर भी आप रुके क्यों? लड़के ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि अगर मैं भाग जाता तो मेरा डर हमेशा मेरा पीछा करता। रात को पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। नए अस्पताल की खिड़कियों से रोशनी बाहर आ रही थी। लड़का उसी मैदान में खड़ा था, जहां कभी मिट्टी उड़ रही थी, जहां चीखें गूंज रही थीं। आज वहां सुकून था। उसने धीरे से कहा, ताकत से जीती गई लड़ाई डर छोड़ जाती है, समझ से जीती गई लड़ाई भरोसा छोड़ जाती है। हवा हल्की थी। खेतों से मिट्टी की खुशबू आ रही थी। गांव अब पहले जैसा नहीं था। लोग अब जानवर देखकर डरते जरूर थे, लेकिन पहले सोचते थे। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट ऐसी कहानियों को आगे बढ़ाता है, क्योंकि हर दिल में कहीं ना कहीं एक भैंसा जैसा गुस्सा छिपा होता है, और हर दिल में कहीं ना कहीं उस गरीब लड़के जैसी समझ भी। सूरज फिर उगा, गांव जागा, और वो मैदान अब सिर्फ एक जगह नहीं था। वो याद था कि हिम्मत और इंसानियत सबसे बड़ी जीत होती है। यही असली कहानी थी, और यही असली जीत।